Assalamualaikum, dear student. How are you? Hope you all are fine. तो स्टूडेंट आज हम क्या करेंगे, लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। हमारे लेसन का नाम है वॉकिंग टॉल, यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि लंबा चलना। इसका मतलब है कि एक वो इंसान जो मतलब बहादुर हो, जिसमें किसी भी काम करने की यानी क्या हो, ताकत हो, वो हर काम कर सकता हो। तो उसी के रिलेटेड हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। नीचे जो स्टोरी है तो इसीलिए इसको टाइटल दिया गया है वॉकिंग टॉल। द स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मल्टी कलर बल्ब दैट ट्विंकलिंग लाइक स्टार वेयर येट टू बी स्विच्ड ऑन। द स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मल्टी कलर, यानी कि छोटे कलर की एक स्ट्रेंथ जैसी, रस्सी जैसी, मल्टी कलर जिसमें बहुत सारे कलर्स के बल्ब थे। दैट ट्विंकलिंग, वो टमटमाते थे, लाइक स्टार, स्टार्स की तरह। वेयर येट टू बी स्विच ऑन, जो ही बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया। इट वॉज लेट आफ्टरनून, यानी कि ये दोपहर के बाद की बात है। एंड एन हॉर्स स्टिल टू गो बिफोर द इवनिंग शिफ्ट स्टार्ट, यानी 1 घंटे के बाद इवनिंग शिफ्ट जो थी वो स्टार्ट होने वाली थी। छोटू राम वाज टेकिंग ए ब्रीथ, यानी छोटू राम ने लंबा सांस लिया। द सर्किट विच मेड इट ईयरली Strojan to this big city during the winter month was performing to packed houses, यानी इस सर्कस को वो सालों से, यानी इस सर्कस में वो सालों से इस यानी काम को अंजाम दे रहा था। कौन? छोटू राम। द ट्रेवलिंग सर्कट रेकेड इन ए लॉट ऑफ मनी एज ही अंडरस्टूड। ट्रेवलिंग सर्कट, यानी कि जो सर्कस में आने वाले जो थे, काम करने वाले जो लोग थे, वो क्या कर रहे थे? रैकेट होता है जमा करना, पैसे जमा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पैसे जमा कर रहे थे, जितना उनको समझ आ रहा था उतने। एंड व्हाट ही अर्न वाज डिसेंट इनफ टू बी सेंट बैक होम टू सपोर्ट हिज एंटायर फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ हिज मदर, यानी जितने पैसे वो कमाता था वो कमाई उसके लिए यानी काफ़ी थी। टू बी सेंट बैक होम, जो वो अपने घर भेजता था, पैसे जो वो अपने घर भेजता था। टू सपोर्ट हिज इंटायर फैमिली, यानी वो अपनी फैमिली को क्या करता था? सपोर्ट करता था। जिसमें कौन कौन था? विच कंसिस्ट ऑफ हिज मदर, उसकी माँ थी। टू एल्डर सिस्टर, 2 बड़ी बहनें थी। एंड 3 यंगर ब्रदर्स, और 3 छोटे भाई थे। His father has died soon after his younger brother was born, यानी उसका बाप उसी समय मर गया था, उसकी मौत वाक़या हो गई थी जब उसका भाई, जो छोटा वाला भाई जो था वो पैदा हुआ। तो उसके पैदा होते ही उसका बाप जो था वो मर गया था। Third, छोटू was not really sure how old he was, he himself was, तो छोटू राम को ये भी याद नहीं था कि उस टाइम एग्जैक्ट उसकी उम्र क्या थी। एक्चुअली द पीपल इन सर्कस वेयर हिज फैमिली नाउ, अब ये सर्कस में काम करने वाले लोग ही उसकी फैमिली थी। इट वाज वन बिग फैमिली, यानी ये बहुत बड़ी फैमिली हो गई थी इनकी। ट्रू, नॉट एवरी बॉडी गॉट अलॉन्ग विद एवरी वन एल्स, यानी यहाँ पर कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं रहता था। But after so many years it was okay. No, नहीं, not everybody got along with everyone else, यानी सब पहले इनको एक दूसरे के से उतनी ज़्यादा यानी कि लगाव नहीं था, इतनी ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। बट आफ्टर सो मैनी ईयर्स, लेकिन कुछ सालों के बाद इट वाज ओके, यानी ये एक दूसरे से घुल मिल गए, इनकी एक फैमिली बन गई। ही वॉज यूज टू ऑल द फाइट एंड फन टू, यानी वो अपनी हर मुमकिन कोशिश, हर मुमकिन फ़न करते थे लोगों को हंसाने के लिए। यहाँ पे इन सिकनेस एंड इन हेल्दी दे वेयर टुगेदर, यानी चाहे वो बीमार हों चाहे वो सेहतमंद हों, वो हमेशा से इकट्ठे रहते थे। इट वॉज लाइक नो बॉडी रियली लेफ्ट द सर्कस,
यानी कोई भी आदमी यहाँ से सर्कस छोड़ना नहीं चाहता था। इफ़ दे हैड टू लीव, अगर वो छोड़ देता, दे रिटर्न समथिंग, उसको कुछ वापस करना था। आर द अदर्स, वेयर वुड दे गो, एनीवेयर, फिर उसके बाद ही वो कहीं पे भी जा सकता था। ही केप्ट हेयरिंग दिस टाइम वेयर हार्ड, ही केप्ट यानी उन्होंने यहाँ पर बहुत सख्त वक़्त गुजारा था। छोटू नीड्स वेरी मेट फॉर ही डिड नॉट ब्रदर टू कीप एनी मनी फॉर हिमसेल्फ, छोटू की जो ज़रूरियात थी वो उसकी अपनी कोई भी ज़रूरियात नहीं थी। जितने भी पैसे उसके पास होते थे वो अपने ऊपर खर्च नहीं करता था। द सर्कस क्लॉथ एंड फेड हिम, यानी वो सर्कस के कपड़े ही पहनता था, खाना भी वही खाता था। एंड ओकेजनली, यानी किसी भी फंक्शन के हिसाब से। ही इवन मेड सम एक्स्ट्रा मनी बाय रनिंग एरड फॉर दोज हु वर्क इन इट, यानी कभी कभार वो एक्स्ट्रा पैसे भी क्या करता था, कमा लेता था। यानी यहाँ पर जो काम करने वाले होते थे उनके लिए वो दौड़ता था। द बुर्रा साहब एज ही जोकल रेफरली, यानी वो यहाँ पे क्या करता था, जोकिंग का काम करता था, वो बुरा साहब जो इनका था। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस डे।